हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आज साइडवेज मोमेंटम रहा। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें काफ़ी ज़्यादा साइडवेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से काम करना होता है, वो भी मैं लॉजिक में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें उससे पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, आपको डोजी दिखाई दे रही है। डोजी पे किस तरीके से काम करना होता है, ये चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि डोजी पे कैसे एंट्री प्लानिंग होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे डोजी दिखाई दे रही है। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्लोजिंग आपको मिली है, ये इस तरीके से मिली है, ये इस तरीके से आपको बता रही है कि ना तो यहाँ से पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, ना ही नेगेटिव साइड आपको एग्रेसिवली पोजीशंस बनानी चाहिए। इस तरह की जो हमें क्लोजिंग मिली, यानी कि शांति से बैठ के देखने का समय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊँगा। यहाँ पे नोटिस करो, ऊपर की तरफ मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरफ किया, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट ने कई बार निकालने की कोशिश की और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। लेकिन दोनों जगह मार्केट रिजेक्शन लेता रहा, निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी तो मिले ही नहीं। भाई अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देता, निकालता, तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनती 43,000 पे। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही नहीं जा पाए। इवन प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाए। नीचे की तरफ आप देखेंगे मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी नहीं दे पाया। जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, फिर नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने ये बना दिया और ना ही कोई फॉलोअर कैंडल बनती हुई दिखाई दी। यानी कि मार्केट ने एक रेंज फिक्स कर दी। हालांकि नीचे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन वहां से स्पाइक मार्केट में आते हुए दिखाई दी, बाउंस करते हुए मार्केट में दिखाई दी। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है या कहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ जाना है। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए शांति से बैठना भी एक तरह का अपने आप पे कंट्रोल है। कल मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, आपने देखी होगी कि ट्रेडर की मैंने एक क्वालिटी डिस्कस की थी। अलग से मैंने एक साइकोलॉजी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, जाके आप देखना। वहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी-कभी आपको मार्केट को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। आपका अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है, वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें पता चल गया कि ऊपर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये रेजिस्टेंस है आपके लिए प्रीवियस डे लो। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन सी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने और एक मोमेंटम भी दिया। लेकिन जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ट्रेड करने की सही जगह थी? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे, आपको ब्रेकआउट भी मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन का अगर आप नीचे देखेंगे, आपके लिए एक सपोर्ट ज़ोन भी है। मैंने जो आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको ये वाला दिखाई देगा। ब्रेकआउट मिल रहा है, मोमेंटम भी मिल रहा है, किसी ने काम किया होगा, उसके हाथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी लग गया होगा। लेकिन क्या ये काम करने का सही तरीका है? सवाल ये है, क्या हमें इस पे काम करना है सेटअप पे या अवॉइड करना है? तो जवाब क्या है? नहीं काम करना है, अवॉइड करना है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो काफ़ी बेहतरीन सा ब्रेकआउट भी मिल रहा है, ट्रेंड लाइन की रूल भी फॉलो हो रहे हैं और एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, मोमेंटम भी मिल रहा है, तो काम क्यों नहीं करना था? भाई देखो, स्कैल्पिंग करना चाहते वो आप कर सकते थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया है। साइडवेज हो गया है तो मार्केट ने यहाँ पे हमें इस जोन में 3 चीज़ें दे दी हैं। भाई पहली 2 चीज़ें हमें पहले से पता थी, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। दूसरी चीज़ हमें पता था, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे लो है, ये रहा। तीसरी एक और मार्केट ने चीज़ दे दी, ये ट्रेडिंग डे हाई बनाकर। आप खुद सोचो, यहाँ पे 3-3 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या ये समझदारी है? भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे लगभग कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है।
हाँ, स्कैल्पिंग पर्पज़ से आप करना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें कुछ ही टाइम में निकल जाएँगे, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिस्कशन है। स्कैल्पिंग एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग पोज़ीशंस लेना सोच रहे हो या एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोज़ीशंस मार्केट में बनाना सोच रहे हो, तो वो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भाई ये 3 रेजिस्टेंस भी तो इन पे मार्केट क्या रिएक्शन करता है? हो सकता है ये मार्केट को रोक के रिवर्स कर दे, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इन्होंने मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी धीरे-धीरे, भले ही ट्रेड हाथ से निकल जाए, भले ही मार्केट यहाँ से मोमेंटम देके काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देके मोमेंटम दे देता, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे पोज़ीशन लेते, ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। पर लेकिन रूल को जितना फॉलो करना सीखोगे, अपने आप पे जितना कंट्रोल करना सीखोगे, अपनी लालच को जितना ज़्यादा कंट्रोल करना सीखोगे, उतनी बेहतर चीज़ें आपके अंदर से निकल के आएगी। चीज़ें समझने लग जाएँगे। दूसरी चीज़ समझो, भई जब मार्केट ने यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ज़ोन क्रिएट करके दे दिया, नए-नए ट्रेडिंग डे लो मार्केट बनाता हुआ जा रहा है। मैंने आपको समझाया देखो मार्केट ऐसे गया, ये आपका क्या हो गया ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ऊपर क्लोजिंग बना दी लेकिन इससे नीचे चला गया तो नया ट्रेडिंग डे लो क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्रेडिंग डे लो। यहाँ पे यही सिचुएशन रही, ये ट्रेडिंग डे लो था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ये ट्रेडिंग डे लो बना दिया। फिर इस वाले कैंडल पे फोकस करो, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ये नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। भाई या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकलता, तब हम नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचते, या फिर मार्केट जो ये तीन तीन मार्केट ने रेजिस्टेंस बैठा दिए, इनका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता, तब हम कुछ सोचते। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इन सभी चीजों को समझना चाहते हैं, फिलहाल हमने 50% का ऑफ किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे जब आप कोर्स पे जाएंगे, किसी भी कोर्स पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे आपको कूपन दिखाई देगा। कूपन पे आपको क्लिक करना है, तभी जाके आपका 50% ऑफ होगा। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं करते, एक मोटा-मोटा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। डोजी दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक ये सपोर्ट है, ठीक है? ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करते क्योंकि काफ़ी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। जब से मार्केट इस ज़ोन में घूम रहा है, इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और इस सपोर्ट का तो काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे थे, जो कि सपोर्ट था हमारे लिए, ब्रेकडाउन मिलके अब रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। जब-जब मार्केट साइडवेज जाएगा, मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जो आपको 4 पैटर्न्स बताए गए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। इनके मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर केस में आपको दिखाई दे जाती है। यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज गया, हमें कौन-सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो पहला सवाल, अगर मार्केट इसी ज़ोन में घूमता रहा तो क्या ट्रेड करनी है? नहीं करनी है, शांति से बैठना है। दूसरा सवाल, अगर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो पॉजिटिव साइड हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 43,000। तो आपके लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा यही रहेगा, इस चीज को आपको समझना है। वहीं पे अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे क्या रहेगा? इस सिचुएशन पे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होने देना, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना आपको, और यहाँ पे आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन होने देना है। इस सिचुएशन पे जो आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो ये 30 का डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। ये कौन-कौन से सपोर्ट जोन है जो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे। चीजें समझ में आई, क्लियर हो रही है? एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, मान के चलो 43,000 के अराउंड ही गैप अप ओपनिंग मिल गई, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो पॉजिटिव साइड जाने की गलती से भी मत सोच लेना। भाई एक तो मार्केट यहाँ पे इन रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ रेजिस्टेंस जोन के पास गैप अप ओपनिंग दे दी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अलग बात है अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, कोई पैटर्न आपको दिखाई दिया, चारों पैटर्न में से फिर मार्केट ब्रेकआउट देके चल पड़ा, वो एक अलग चीज है, ठीक है?
लेकिन यहाँ से आप रिवर्सल देखना है, अपना ट्रेडिंग डे लो मार्क करना है, अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना है। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, जो प्रीवियस डे हाई रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया ये सपोर्ट के रूप में। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको नहीं मिलती, मान के चलो आपको प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में अगर यहां से प्राइस एक्शन बन गया पॉजिटिव साइड, तो पोजीशंस लेने में घबराना नहीं है, पर लेकिन ज्यादा बड़ी टारगेट भी नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है 43,000 का। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए, मार्केट ने इस लेवल को सीधे ही निकाल दिया, तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना। लेकिन अगर इसी के पास टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारना, और ये देखना कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है, साइडवेज जा रहा है, या ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि मौका मार्केट आपको फिर से क्रिएट करके देगा। क्लियर हो गया? वहीं पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे क्या हो सकता है? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन दे के नीचे चलता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू करता है सपोर्ट लेके, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता, तब तक पॉजिटिव साइड गलती से भी मत सोचना। तब तक आपको यही समझ के चलना है पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज जोन में जा सकता है। क्योंकि इस जोन में आपके लिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस बात करें आपके लिए, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, जो कि ये रहा। दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, जो कि ये रहा। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो गया? ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन करा है, ये आपके लिए तीसरा रेजिस्टेंस होगा। इसलिए बेहतर है, अगर पॉजिटिव साइड सोचना है, इन तीनों का ब्रेकआउट होने दो, इन तीनों का निकलने दो। चीजें समझ में आ गई? क्लियर होगी? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। लर्निंग स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करनी है तो फिलहाल 40 नहीं 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।